फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रथम भारतीय पुरुष। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में अवार्ड से संबंधित हो या किसी भी क्षेत्र में पोस्ट से संबंधित हो, जो कि प्रथम है, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रथम अवार्ड दिया गया हो, कोई भी गवर्नर जनरल कौन प्रथम बना है, ठीक है, इंग्लिश चैनल कौन प्रथम पार किया है, तो ऐसे प्रथम भारतीय पुरुष के बारे में जानने वाले हैं। जहां से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाते हैं। इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है नोबेल अवार्ड, जो कि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार ये सबसे बड़ा अवार्ड है और इसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही शांति निकेतन की स्थापना की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें ही नोबेल अवार्ड, जो प्रथम नोबेल अवार्ड है, नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। और अगर पुस्तक का नाम पूछा जाए किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये इनका कार्यकाल कब तक रहा? तो 1947 से 1964 तक रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगर लिटरेचर के क्षेत्र में या वैसे पूछा जाए कि नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और फिजिक्स के क्षेत्र में, स्पेशली किसी सब्जेक्ट का नाम दे दिया जाए, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? तो सीवी रमन को मिला था। और कब मिला था? सन 1930 में, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सन 1913 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला था सीवी रमन को। और कब मिला था? तो सन 1930 में मिला था। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा। ये कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1984 में गए थे। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। सन याद रखना है, 1984। अगला है, भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो याद रखना है, जे मानेकशॉ। मानेकशॉ याद रख लीजिएगा, ये 1971 में प्रथम फील्ड मार्शल बने थे। मानेकशॉ याद रखना है बस आपको। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखना है, जो कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। आगे मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल था। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बना था? तो प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा, ये 1949 में बने थे। ठीक है, प्रथम भारतीय एफआरएस का मतलब फॉरेन सर्विस। ठीक है, एफआरएस कौन बने थे? फॉरेस्ट से या फॉरेन से रिलेटेड है, ए करसेट जी। ठीक है, ए करसेट जी है जो है प्रथम भारतीय
FRS बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल याद रखना है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 1948 में बने थे। सी राजगोपालाचारी जो है ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1885 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारत का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है। और अगला, अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद रखना है अच्छे से। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा ये थे लॉर्ड कैनिंग, और जो कि भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। और भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। चाहे अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए चाहे प्रथम वायसराय पूछ लिया जाए, लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का, अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा हमारा जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि अगर बात पूछा जाए तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को याद रखना है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त याद रखना है। अगला, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और हमने पूछा है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति तो याद रखिएगा S.B. कृष्णमूर्ति। S.B. कृष्णमूर्ति जो है ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बने थे। ठीक है, अगला है, ICS होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ICS में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये ICS का, ठीक है, जो कॉमन सर्विसेज एग्जाम होता था, सिविल सर्विसेज एग्जाम, ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ करता था। ठीक है, जो कि अब IAS के रूप में देखा जाता है। तो ICS का जो है परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ICS में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय, सम्मिलित भी यही हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और पास कौन किया था ICS बने कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोनों ही कंडीशन याद रखना है, 1869 की ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वायुसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे एयर मार्शल S मुखर्जी जो है ये वायुसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे हीरालाल कानिया। ठीक है, हीरालाल कानिया जो है 1950-51 में बने थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल था, और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखना है, हीरालाल कानिया HJ कानिया। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला, नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन बने थे? तो नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष याद रखना है वाइस एडमिरल RD कटारी जो है ये नौसेना के प्रथम, नेवी के प्रथम सेनाध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो याद रखिएगा JRD टाटा। ये 1929 की बात है। JRD टाटा जो है ये भारत के प्रथम भारतीय पायलट बने थे, JRD टाटा। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा जो है ये भारत का निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, ये
पब्लिक हाउस भी बोलते हैं इसको। लोकसभा जो है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीबी मावलंकर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखिएगा ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष याद रखना है। अगर लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आगे बताएंगे, महिलाओं की जब बात करेंगे तो फिर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम नेपाली कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम नेपाली थे शेरपा तेंजिंग। शेरपा तेंजिंग जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली व्यक्ति थे, शेरपा तेंजिंग, 1953 में, ठीक है। अगला, इंग्लिश चैनल की अगर बात करें, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन, ठीक है। 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, पहले भारतीय थे मिहिर सेन, याद रखिएगा। अगला है दक्षिणी ध्रुव, जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रामचरण। 1960 में इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट थे रामचरण, रामचरण को याद रखना है, ठीक है। अगला है वीर चक्र। वीर चक्र की अगर बात करें तो वीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम वायुसेना अधिकारी कौन थे? जिन्हें वीर चक्र मिला, वायुसेना अधिकारी कौन थे? तो निर्मलजीत सेखो, ठीक है। इन्हें मरणोपरांत सबसे पहले वीर चक्र मिला था और वो भी वायुसेना अधिकारी थे, ठीक है, निर्मलजीत, याद रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं जिसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है। इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं और उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय जो द हेग में है, बहुत बार पूछा गया है। और इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, याद रखना है। अगला है प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अंटार्कटिका जो अभियान चला था उस दल के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने नेतृत्व किया था वो पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सैयद जहूर कासिम, सैयद जहूर कासिम, ठीक है, याद रखना है। अगला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है? अगर पूछा जाए नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है भारतीय? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, याद रखना है। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला, ठीक है, भारत की। अगला, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय या प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्हें सबसे पहले मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम भारतीय उप प्रबंधक किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये थे नार्वेकर, नार्वेकर, याद रखना है। और इनके नाम में शुरू में आता है प्रभाकर, प्रभाकर आर नार्वेकर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ग्रैमी पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में, और इसे पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पंडित रविशंकर, ठीक है। ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थी, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, इंपॉर्टेंट है। अगला, सार्वजनिक सेवा हेतु रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है, सार्वजनिक सेवा हेतु रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनकी याद में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये CD देशमुख, याद रखना है, CD देशमुख ये भारत के प्रथम गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो CD देशमुख, और इन्हें ही सार्वजनिक सेवा हेतु रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था भारतीयों में, ठीक है, याद रखना है। अगला, सेवा काल
सेवा काल में दिवंगत होने वाले प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जो कि सेवा काल में जब सेवा कर रहे थे, सर्विस में थे, उसी समय दिवंगत होने वाले प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल बिपिन चंद्र जोशी। ठीक है, जनरल बिपिन चंद्र जोशी जो है ये सेवा काल में दिवंगत होने वाले प्रथम भारतीय थल सेनाध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना है। विश्व बिलियर्ड्स 37 क्वेश्चन है। विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बिलियर्ड्स अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे विल्सन जोन्स। ठीक है, विल्सन जोन्स याद रखना है। ये कौन थे? विश्व बिलियर्ड्स खिताब पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है 38 नंबर, याद रखिएगा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का, ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, 1892 में। ठीक है, इन्हें प्रथम भारतीय सदस्य बने थे ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, इन्होंने ही कांग्रेस का नाम दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले कौन थे? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, और मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में, तो वो थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता का सबसे पहले प्रस्ताव रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में। ठीक है, याद रखना है। अगला, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। अगर पूछा जाए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो आचार्य विनोबा भावे। और इसके पहले कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पहले जो हमने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार लिया था वो सार्वजनिक सेवा हेतु दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये CD देशमुख को मिला था सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रैमन मैग्सेसे जो पाने वाले प्रथम भारतीय हैं ये कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे AR रहमान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड याद रखना है AR रहमान को। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, और भारतीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्हें मिला था। अगला, ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप, इन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप को याद रखना है, ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें सबसे पहले मिला था। ठीक है, पाक स्ट्रेट जो पाक जलमंडल है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, इसकी तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बैद्यनाथ। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पाक स्ट्रेट की तैराकी प्रतियोगिता जीता था। ठीक है, भारत भ्रमण के लिए आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो ये फाहियान था। फाहियान ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था जो कि भारत भ्रमण के लिए आया था, और सबसे पहला चीनी यात्री था फाहियान। ठीक है, याद रखना है। मुगल दरबार में आने वाला जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था, और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिएगा हॉकिंस।
ये मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, याद रखना है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले भारत आए वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डेविड आइजनहावर। डेविड आइजनहावर बहुत बड़ा नाम है। ये भारत आने वाले भारत के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए, डेविड आइजनहावर, याद रखना है। अगला, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की ने सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। टॉप 50 हमने याद कर लिया। एक और बचा है, 2 क्वेश्चन और हैं। ओलंपिक में वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा। अगला है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये जेम्स ए हिक्की, जिन्होंने सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वही चीज़ है। ठीक है, इसका प्रचलन भी इसी ने किया था। अगला, पदार्पण टेस्ट में सबसे तेज 85 गेंदों पर शतक बनाया था किसने? तो पदार्पण टेस्ट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा, शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन जो है ये पदार्पण टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तो टॉप 52 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है प्रथम भारतीय पुरुष से। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब यहाँ से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे निश्चित ही आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।